और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? कहते हैं कि आसमान में थूकने वालों को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरता है। लेकिन दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले सरपंच ट्रंप को अब ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि जो ट्रंप टैरिफ खेल कर रहे थे, अब वही टैरिफ उनकी मुसीबत बनने लगा है। भारत के दोस्त रूस ने ट्रंप को कैसे धोया, क्या वो धमकी देना भूल जाएंगे? है कर लो। भारत पर लगे टैरिफ तो रूस ने उड़ाया, अमेरिका का मजाक बिना भारत का नाम लिए दिया पूरा साथ। मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, जो टैरिफ इंडिया पर 25% उन्होंने अनाउंस किए, उसके बाद इंडिया का जवाब आ गया है। आपको पता है, मैं ये भी पढ़ रहा था, पहले कुछ 14,000 इंडियंस रशिया के अंदर है, 10 लाख का और चला गया। तो इट मीन्स कि इंडिया इज बीइंग व्यूड एज ए कंट्री विच हैज ए वर्क फोर्स, कि 31,000 इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ मौजूद है, ठीक है। अदर दैन दैट 14,000, ये 14,000 वो जो रिजाइड करते हैं, रेजिडेंट। इंडिया के ऊपर जो 25% जो टैरिफ लगाया गया है और वो पेनल्टी भी लगाई है रूस से तेल लेने की। अभी हमारे ऊपर जो मुझे याद पड़ता है 29% टैरिफ था और 1 अगस्त से शायद हमारे पे भी लागू हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं वीजा वी पाकिस्तान के और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको? वो जब कॉलेज के जमाने में लड़कियों ने लड़कों को अपने पीछे लगाना होता है ना, तो कभी वो दुपट्टे का एक पल्लू गिरा देती हैं, कभी दुपट्टे का दूसरा पल्लू गिरा देती हैं, कभी हल्की सी हेलो हाय कर देती हैं, तो लड़के ना उनके पीछे लगे रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है ना। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है और अब हमारे मित्र देश रसिया ने ट्रंप को खुले तौर पर चेतावनी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार रसिया ने क्या कहा है जिसको देख करके पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इसका करारा जवाब दिया और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम पर भी इस पर प्रहार हुआ और वो भी इस पूरी बहस में कूद पड़े। देखिए ये रिपोर्ट। से हुआ, मेदवेदेव ने तंज कसते हुए लिखा, अगर पूर्व रूसी राष्ट्रपति के कुछ शब्दों से इतनी घबराहट पैदा हो रही है तो रूस हर मामले में सही है और अपने रास्ते पर अडिग रहेगा। उसे अपने पसंदीदा वॉकिंग डेड फिल्मों को याद करना चाहिए, साथ ही ये भी कि प्रकृति में मौजूद न होने वाले डेड हैंड कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दें कि डेड हैंड एक बहुत ही खास कोड वर्ड है। हैंड का मतलब था अगर रूस पर परमाणु हमला होता है और उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है तो ये सिस्टम अपने आप परमाणु जवाबी हमला कर देगा। यानी ट्रंप अगर डेड इकोनॉमीज कहकर रूस को खत्म मान रहे हैं तो उन्हें डेड हैंड कोड वर्ड को याद रखना चाहिए। जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है और यही वजह कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जैसे हमें पता चला था कि तकरीबन 1.5 लाख बंदा पाकिस्तानी बेलारूस जाएगा, 1.5 लाख बंदा। इसी तरह रशिया जो है वो भी तकरीबन 1 मिलियन, यानी कि आप देखिए 10 लाख बंदा उनको इंडिया से चाहिए, बिकॉज लेबर शॉर्टेज हो गई है पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में अंदर। और आप देखें कि इस साल का जो आखिर है उसमें स्पेशलिस्ट इंडिया से जाएंगे और वो डिफरेंट जगहों पे वो जाएंगे। सो एक तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया रशिया ताल्लुकात आज भी इंटैक्ट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बातें चली थी कि जब मोदी साहब ने कहा कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, तो पुतिन को बुरा लगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया रिमेन्ड न्यूट्रल इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हैं बात? दोनों साइड्स ने एक दूसरे को झटका लगवाया, दोनों साइड्स ने एक दूसरे को बताया। आपको पता है जो बायलैटरल ट्रेड है, मेरा ख्याल है इफ जो मैंने देखी है अभी तक 2024-25 में, 2024-25 में, दैट इज अबाउट $68 बिलियन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और रिमेंबर बिफोर वॉर इन रशिया यूक्रेन की वॉर से पहले ये $8 अरब थे।
सो इन 2021 तक जो थी ये जो बायलैटरल ट्रेड थी दैट वाज $8 बिलियन। ये जो बाकी का $60 अरब है इसका तेल इंडिया ने खरीदा है $60 बिलियन। हालांकि जो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स एक्सपोर्ट टू रशिया दे आर $4.6 बिलियन। जो इंपोर्ट है दैट इज $61 बिलियन। लार्जली सारे का सारा जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, ये इस तरह फर्टिलाइजर वगैरह। और रशिया के ऊपर डिस्काउंटेड क्रूड एंड फर्टिलाइजर्स दे रहा है, इंडिया वही $2 की चीज लेके $4 की बेच रहा है। सो ये एक चीज दैट इज वेयर यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो ये इंडिया ने जो पुराना ताल्लुक रशिया के साथ बनाया हुआ था दैट इज पेइंग देम, वो उनको पे कर रहा है। एंड दे डू अंडरस्टैंड कि हाँ जी हमें इसी तरह ही चलना है। मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये जो वो जो कुछ हो रहा है इस वक्त, यानी कि जो इंडिया रशिया ट्रेड है, ठीक है जी, अपनी जगह पे मतलब वो सारा देखते हुए आपको पता है मैं ये भी पढ़ रहा था पहले कुछ 14,000 इंडियंस रशिया के अंदर है, 14,000। अब आप देखें 14,000 से 10 लाख और चला गया, तो इट मीन्स कि इंडिया इज बीइंग व्यूड एज ए कंट्री विच हैज ए वर्क फोर्स। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में है, और ये जो उनमें से कहा जाता है कि 31,000 इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ मौजूद है, ठीक है। अदर दैन दैट 14,000, ये 14,000 वो जो रिजाइड करते हैं, रेजिडेंट्स हैं। 31,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि रशियन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इन चीज़ों में पढ़ते हैं। आपको याद होगा जब इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, जो गज़ा हमास के दरमियान जंग शुरू हुई, तो उस वक्त जो इंडियन लेबर फोर्स थी वो कहाँ गई थी? वो सारी की सारी लेबर फोर्स इंडिया की इजराइल गई थी। इसका मतलब है वो सिस्टम जो अमेरिका के लिए विनाशक हो सकता है। इसका जवाब ट्रंप की पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया और कहा कि रूस और उसके ग्राहकों को जल्द समझ आ जाएगा कि अब बाइडेन राष्ट्रपति नहीं है। उन्होंने चेताया कि अच्छा होगा रूस बातचीत की टेबल पर आ जाए। मेदवेदेव ने इस चेतावनी का जवाब दो टूक दिया और कहा, आप या ट्रंप हमें धौंस नहीं दे सकते कि हम बातचीत की टेबल पर कब आएं। यूक्रेन में सारे लक्ष्यों को पूरा करने की बात करते हुए मेदवेदेव ने लिंडसे ग्राहम को ग्रैम्प्स यानी बूढ़े दादाजी कहकर मजाक भी उड़ाया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है और हमारे मित्र देश रसिया ने अमेरिका को दो टूक सुना दी है। साथ ही दोस्तों भारत ने भी 12 घंटे के ही अंदर अमेरिका को चेता दिया और अमेरिका को अब साफ शब्दों में बता दिया कि हम तुम्हारी धमकियों से, टैरिफ की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जो भी करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, जहां पर हमें फायदा दिखेगा, देश की जनता को, किसानों को जहां भी फायदा दिखेगा हम वहां काम करेंगे। अगर आप टैरिफ लगाते हो तो हम ट्रेड डील नहीं करेंगे, ट्रेड डील पे साइन करने से भारत इनकार कर देगा। ऐसी दोस्तों खबरें सुनने में आ रही हैं। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, प्रेशर बना रहा है कि भारत ट्रेड डील साइन कर ले। बड़ी डील नहीं तो कम से कम छोटी डील तो साइन कर ही ले, जिसके बाद हम भारत के ऊपर टैरिफ लगा सकें। लेकिन दोस्तों संसद में मोदी जी के बयान के बाद कि सीज फायर के लिए किसी भी देश ने हमसे नहीं कहा, उसके बाद ट्रंप और भी भड़क उठा था। तो आप लोगों ने न्यूज़ तो देखी ही होगी। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।